अक्सर राजीव की शिकायत रहती है, यार प्रिया, कभी तो प्यार जता दिया करो। मगर प्रिया की डिक्शनरी में तो मानो प्यार शब्द है ही नहीं। राजीव ने ऑफिस से आते ही कहा, चलो जल्दी से सामान पैक करो, कल हम कहीं दूर घूमने जा रहे हैं। और वैसे भी शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। और हाँ, गर्म कपड़े पैक करना मत भूलना। गर्म कपड़े? क्या हम किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं? प्रिया ने सवाल किया। सरप्राइज, राजीव ने प्रिया के गालों को धीरे से थपथपाते हुए कहा। मगर राजीव का सरप्राइज प्रिया को भीतर तक झकझोर कर रख देगा, ऐसा प्रिया को अंदेशा तक न था। प्रिया ने बेंगलोर से दूर जैसे ही देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में अपने कदम रखे, मानो प्रिया का अतीत पुनः जीवित हो उठा, जिससे वह सदैव दूर भागती रही। प्रिया के कदम उसके शरीर का साथ नहीं दे रहे थे। किसी तरह प्रिया ने अपने आप को संभाला और सड़क मार्ग द्वारा ओली चमोली गढ़वाल की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे टैक्सी का मीटर आगे बढ़ रहा था, प्रिया अपने अतीत के और करीब आती जा रही थी। लगभग 6 साल पहले की तो बात है। कॉलेज से ज्योग्राफी का टूर केदारनाथ गया था। प्रिया अपने गेस्ट हाउस से बर्फ से ढकी केदार घाटी का लुत्फ उठा ही रही थी कि तभी एक खूबसूरत युवक प्रिया के करीब आया और कहने लगा, मैं कैप्टन वीर सिंह हूँ। यहाँ लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। परिस्थितियाँ इससे भी विकट हो सकती है। आप अपनी टीम के साथ जल्द से जल्द यहाँ से सुरक्षित स्थान पर निकलने का प्रयास कीजिए। मगर मेरे पैर में चोट लगी है, मैं नहीं चल पाऊंगी, प्रिया ने जवाब दिया। वीर ने समय की नजाकत को भांपते हुए कुछ जवानों के साथ टीम के अन्य सदस्यों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था की। अगले दिन प्रिया गेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर झांक ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, वीर प्रिया के हाथों में चाय का कप थमाते हुए बोला, आज बारिश का 3रा दिन है। लगातार हो रही बारिश से न जाने आगे क्या होगा। प्रिया ने घबराते हुए कहा, अगर बारिश नहीं रुकी और हम यहीं फंस गए तो? वीर ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तो मुझे इतना खूबसूरत साथी मिल जाएगा। न जाने क्यों उस विषम परिस्थिति में भी प्रिया और वीर एक खूबसूरत मधुर एहसास से गुजर रहे थे। परंतु नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 16 जून 2013 का ही तो दिन था। हर तरफ पानी ही पानी भरा था। सभी लोग डरे सहमे थे। दोपहर को वीर ने बताया कि केदारनाथ को अन्य स्थान से जोड़ने वाले 2 पुल भी बह गए हैं। अब हालात बहुत बदतर हो चुके थे। आरती से ठीक पहले तकरीबन शाम के 7 बजे होंगे। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। वीर तेजी से नीचे की तरफ दौड़ा। प्रिया वीर को रोकने का प्रयास कर ही रही थी कि पानी का ऐसा बहाव आया कि जो उसके रास्ते में आया सब बहा कर ले गया। गेस्ट हाउस में भी पानी भर गया। प्रिया जैसे तैसे गेस्ट हाउस की छत तक पहुंची। प्रिया को लगा अब सब कुछ खत्म हो गया है। प्रिया छत से मौत का ऐसा तांडव देख रही थी जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। तभी प्रिया की नज़र दूर पेड़ की टहनी पकड़े एक महिला पर पड़ी, जो तेज बहाव से अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में लगी थी। तेज बहाव के कारण अचानक बच्चे का हाथ मां से छूट गया। रोती बिलखती असहाय बेबस मां ने भी अपना हाथ टहनी से छोड़ दिया। प्रिया दूर खड़ी चीखने चिल्लाने के सिवा कुछ न कर पाई। तभी उसकी नज़र छत पर खड़े 3 पुरुषों पर पड़ी, जो प्रिया को सर से लेकर पांव तक घूर रहे थे। प्रिया अपने भीगे बदन को अपने दुपट्टे से ढकने का प्रयास करने लगी। तभी एक आदमी प्रिया की ओर आगे बढ़ा। प्रिया ने यह तय कर दिया था कि यदि उसने मुझे छूने का प्रयास किया तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देगी। तभी वीर सीढ़ियों से दौड़ता हुआ आया और प्रिया से लिपट कर बोला, मैंने सोचा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया प्रिया। प्रिया ने खुद को वीर की बाहों से छुड़ाया और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। प्रिया को चुपचाप देख वीर बोला, हे भगवान, कैसी लड़की से पाला पड़ा है,
क्या तुमको प्यार जताना भी नहीं आता? वीर प्रिया को सही सलामत देखकर खुश था। किसी तरह रात कटी, पर 17 जून की सुबह का मंजर असहनीय था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। प्रिया को लगा अब शायद मौत का तांडव थम गया है। प्रिया ने वीर से कहा, अच्छा ये बताओ, जब तुम घर जाओगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे? वीर बिना समय गवाए ही तपाक से बोल पड़ा, तुमसे शादी करूँगा। पगली, अब तो बोल दे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। याद रखना, ये शब्द सुने बगैर मैं मरने वाला नहीं हूँ। प्रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक एक जोर का धमाका हुआ। एक विनाशकारी सैलाब मंदिर के पीछे से आया। इस बार मंदाकिनी अपने रौद्र रूप में भीमकाय पत्थर भी साथ लाई थी। लगभग 25 मिनट तक मंदाकिनी ने ऐसा तांडव दिखाया कि जो बचा था सब निगल गई। अचानक एक बड़ा पत्थर प्रिया की तरफ आया। तभी वीर ने प्रिया को पीछे धकेल दिया। पत्थर वीर के सर से टकराते हुए वीर को अपने साथ ले गया। 2 माह बाद प्रिया को जब अस्पताल में होश आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रिया ने अखबारों में मृतक और लापता लोगों की सूची में वीर का नाम देखा। तभी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और प्रिया अपने अतीत से वर्तमान में आ गई। टैक्सी से बाहर झांककर देखा तो देवप्रयाग में सड़क पर भीड़ लगी थी। राजीव ने एक स्थानीय युवक से पूछा, क्या बात है भाई, इतनी भीड़ क्यों लगी है? युवक बोला, कुछ नहीं साहब, पिछले कुछ सालों से एक पागल फौजी घूमता था। संभवतः आज उसको मुक्ति मिल जाएगी। प्रिया टैक्सी से कांपते हुए नीचे उतरी और वीर को सामने पड़ा देख आई लव यू कहकर फूट फूट कर रोने लगी। वीर की आंखों से आंसू की 2 बूंद जमीन पर गिरी, मानो प्रिया के ये शब्द सुनने के लिए ही सांसें थमी थी। प्रिया राजीव से लिपट कर बोली, मुझे बेंगलोर वापस ले चलो राजीव। राजीव प्रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत खुश था, परंतु प्रिया पुनः एक अमिट घाव लेकर जा रही थी। कहानीकार थी डॉक्टर राजकुमारी चौहान। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र।